2005 में, और ये काफ़ी डिस्कशन था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इज़राइल पूरा गाज़ा से पीछे हट गया। 9,000 इज़राइली थे वहाँ पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में जो पीएलओ है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ को बोला कि भाई लो, पूरा गाज़ा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये ज़मीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। तो मेजर साहब, आप कह रहे हैं कि 2005 में इसराइल ने गाज़ा से अपनी फ़ौज को पूरी तरीके से पीछे हटा लिया और गाज़ा को पीएलओ के हवाले कर दिया। तो इसके लिए क्या इसराइल की वाहवाही होनी चाहिए? तो ठीक है, मैं कल को आपके घर में आकर कब्ज़ा कर लेता हूँ, और फिर अगर आप हमसे झगड़ेंगे तो मैं आपको आपके घर का कोई छोटा सा कोना पकड़ा देता हूँ और कहूँगा आपसे कि लो, खुश रहो। तो क्या आपको इस बात से खुशी होगी? क्या आप मेरे इस बात पर राज़ी होंगे? जो लोग कहते हैं ना इज़राइल ने इनकी ज़मीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इज़राइल के ऊपर अटैक करा इज़राइल की ज़मीन घेरने के लिए, राइट। इज़राइल ने इनको मारा। 5 कंट्रीज अटैक्ड इज़राइल इन 1967, 5 एट वंस। 5 मुल्कों ने हमला करा, इज़राइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी, इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इज़राइल को, इज़राइल ने फिर और ज़मीन घेर ली। अच्छा, तो मुस्लिम देशों ने मिलकर इसराइल की ज़मीन घेरी थी। तो मेजर साहब, या तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या तो फिर आप नाटक कर रहे हैं। 1947 से पहले इसराइल कहाँ था? क्या उस एरिया में इसराइल नाम का कोई देश था मौजूद 1947 से पहले? तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इसराइल की ज़मीन घेरी थी? वो तो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन थी जो इसराइल ने कब्ज़ा किया था धोखे से। तरीके से वाकिफ हूं। जहां तक बात है पीएलओ की, जहां तक बात है हमास की, कि दे डोंट एग्री विद ईच अदर एंड पीएलओ सेज दैट वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। पीएलओ प्रैक्टिसेस सॉफ्ट टेररिज्म, हमास प्रैक्टिसेस हार्ड टेररिज्म। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेजर साहब की नज़र में पीएलओ और हमास दोनों आतंकवादी संगठन हैं। तो मेजर साहब, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 1974 में भारत पहला ऐसा गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। आप ये रामल्ला में मौजूद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। आई नॉट हर्ड ऑफ इट। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना। वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या आईएसआई रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। अच्छा, तो मेजर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी जनता रेडिकलाइज्ड है, वहाँ की सिर्फ फ़ौज या आईएसआई रेडिकलाइज्ड नहीं है, पूरी की पूरी जनता रेडिकलाइज्ड। तो फिर मैं मेजर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या मेजर साहब उन 5.2 मिलियन हिंदुओं को भी रेडिकलाइज्ड कह रहे हैं जो पाकिस्तान में रहते आ रहे हैं? जो पाकिस्तान में 5.2 मिलियन हिंदू रहते हैं, क्या आप उन्हें भी रेडिकलाइज्ड कह रहे हैं, या फिर आपका इशारा किसी ख़ास धर्म के ऊपर है? इसका जवाब हमें चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस आदमी की वीडियोस को देखोगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो है इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों से नफ़रत, क्योंकि इसी से इसकी रोज़ी रोटी चलती है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।